राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो जी दिन है मंगलवार। सोमवार में मैं शादी में से आई थी, कुछ कपड़े फिर आने के बाद धोए, कुछ सुबह के टाइम पे धोए और टाइम ही नहीं लगा क्लिप निकालने का, घर से व्लॉग शूट करने का, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है। फिर हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, रास्ते से कर लेंगे। और अभी इस टाइम पे हम लोग पहुंच चुके हैं हिसार रेलवे स्टेशन पर हम खड़े हैं। अपनी जो ट्रेन है उसका वेट कर रहे हैं और ये टाइम है करीब 5:30 बजे के आसपास का, क्योंकि 6 बजे हमारी ट्रेन थी। 3 बजे हम घर से चल पड़े थे और 5 बजे वहाँ पे पहुँच गए थे। और ये ताऊ खड़े अपना अभी जाएगा ये हमारे साथ जाएगा ये ताऊ, और हमारे साथ बहुत सवारी जाऊंगी, फुल भीड़ आ। तो जी ट्रेन आज बिल्कुल सही टाइम पे थी, पूरे 6 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई थी। हम बैठ लिए हैं। ट्रेन जाएगी हिसार से सीधी रिंगस, तो फिर खाटू हम जाएंगे गाड़ी से। तो खाटू श्याम जी जा रहे हैं हम दर्शन करने के लिए बाबा के, और क्योंकि बहुत ज़रूरी था ये काम भी, तो हमने सोचा पहले ये काम करते हैं, बाकी बाद में देखेंगे जो कुछ होता रहेगा। और यहाँ पे वही हम लेके आए थे आलू और मेथी के पराठे, और सही होया ले आए। ये तो मना कर रहे थे कि ना, हालांकि मैं इन्हीं के लिए लेकर के आई थी। मैं तो आते आते ना चाय के साथ एक पराठा खाया आई थी कि मेरा काम चल जाएगा, और ये बोल रहे थे कि नहीं पराठे नहीं लेने, पराठे नहीं लेने। मुझे पता था रास्ते में ये मांगेंगे, भूख लगेगी, और बाहर का हमसे खाया नहीं जाता। और मैंने पहली बार ट्रेन में कुछ खाया पिया, क्योंकि ट्रेन में मुझे बहुत अजीब सी स्मेल होती है ना, वो चढ़ जाती है। घर पे आने के बाद भी मुझे खुद में से वही स्मेल आती रहती। पर ये ट्रेन है ना बहुत साफ़ सुथरी थी, बहुत साफ़ सुथरी, और भीड़ भी नहीं थी, आराम से लेटे आए हैं। पहुंच चुके हैं रिंगस। रात को 11:06 हो चुके हैं। प्रधान जी कैसा रहा सफ़र? बहुत बढ़िया था। बाबा जी ने हमारी सुन ली और बिल्कुल आराम से सोते हुए आए। आप देखो भी आगे का सफर कैसा रहता है। सही रहेगा, बढ़िया ही रहता है सफर। तो सभी एक जयकारा जरूर लगाएं, कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। देखते हैं आज कौन कौन बाबा श्याम जी की हाजिरी लगाता है कमेंट में। तो रेलवे स्टेशन से बाहर निकले तो बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, और हम भी निकल लिए हैं बैठ करके, रास्ते में हैं। और आज जो सफ़र था ना वो मतलब बहुत अच्छा रहा। जाने का सफ़र तो हमारा, वैसे तो आने का भी अच्छा ही था, लेकिन जाने के टाइम पे ये है कि ट्रेन भी सही टाइम पे थी, ट्रेन में भीड़ भी नहीं थी, आराम से लेटे आए हैं। कई बार ट्रेन में ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जैसे अमृतसर गए थे ना, बहुत ज़्यादा ब्रेन माटी हो गई थी हमारी, सच्ची बताऊँ जो मर्रे माटी हो गई थी। लेकिन यहाँ पर मज़ा आ गया था जाके, और फिर गाड़ी भी जमा तैयार करी थी, जल्दी पहुँचा दिए थे। तो एक प्रसाद लेवांगे और प्रसाद लेके फिर चलेंगे दर्शन करने के लिए। और ये था भाई, अब की बार ना जहाँ से पहले हम एंट्री करते थे ना मंदिर में, वहाँ से एंट्री नहीं हो रही थी, काफ़ी घूम करके जाना पड़ा। और हम बाबा श्याम जी के मंदिर के बिल्कुल पास में पहुँच चुके हैं प्रधान जी। हाँ जी। बाकी एक रास्ता और था वहाँ से, लेकिन कोई वहाँ से भी जा रहा था, हम नहीं जा पाए। हम अभी आगे से जहाँ से सभी जाते हैं वहीं से जाएंगे। कौन सी साइड? सीधा। तो आपको भी कोशिश करेंगे बाबा श्याम जी के दर्शन करवाने के। बाकी यहाँ पूरी जगमग है, और जो भीड़ नहीं है, जो मेला है वो शुरू हो चुके हैं 11 तारीख से, और आज 14 तारीख होगी, 12 बज लिए रात के। रास्ता बहुत बढ़ा दिया अब की बार। मंदिर की जहाँ से एंट्री होती थी नहीं, वहीं से लेके कम से कम 2-2.5 किलोमीटर तक बढ़ा दिया। दूसरी साइड से एंट्री हो रही है अब। बहुत घुमा दिया था जिन्होंने, बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं कहाँ से क्या। हम जहाँ पे आए ना, जैसे तोरण द्वार से थोड़ा सा आगे उतारे थे हम गाड़ी वाले ने। हालांकि जब हम बस में आते हैं ना तो मेरे को रास्ता पता नहीं होता, क्योंकि मैं क्या होता ना, वो भीड़ चाल होती है, आगे आगे जो चल रहा है उसके पीछे पीछे हम चलते हैं, ठीक है। मैं देखती नहीं कहाँ से जाते हैं कहाँ से आते हैं, मुझे तो बस उनके पीछे पीछे चलना होता। लेकिन आज मुझे सारे रास्ते समझ आ रहे थे भाई, यहाँ से धर्मशाला में जाते हैं, वरना मुझे ये लगता था कि मुझे तो पता ही नहीं चलेगा, मैं यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाऊँगी। पर ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, यहाँ पे रास्ता जहाँ से हम एंट्री करते थे मंदिर में, वहाँ से नहीं था, बहुत दूर से हमें आना पड़ा था। अभी लग चुके हैं लाइनों में। क्या हुआ, वैसे तो अब
फागुन मेला लगा हुआ है ना, इसमें पूरी रात मंदिर खुला रहता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। तो अब मंदिर बंद हो चुका था, सभी लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अगर सीधे दर्शन होते ना तो फिर तो हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम चलते 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 आ रहे थे। वैसे तो हम कपड़े भी लेकर के आए थे, क्योंकि हमें ये था भी हम धर्मशाला में रुकेंगे, नहाएंगे, पर हमें ऐसी कोई ज़रूरत महसूस हुई नहीं। ठीक है, तो इस करके फिर हमने सोचा कि चलो सीधे दर्शन ही कर लेते हैं, हाथ पैर मुँह धो करके क्या ज़रूरत है। तो इसलिए हम सीधे लाइनों में लग गए थे। और अभी कोई बोल रहा था कि 1 बजे मंदिर खुलेगा, कोई बोल रहा था 1:30 बजे खुलेगा, एक फिर बोल रहा था कि 2 बजे खुलेगा। उसने तो बिल्कुल ये कर दिया था। मैं कहा चलो भाई अब यहाँ पे वेट करो। लेकिन 1:20 पे शायद मंदिर खुल गया था। हमने तो 20 मिनट वेट किया होगा बस लाइन में। इनको खोल दिया गया है। ये बाबा श्याम के आगे वाली लाइन है, ऐसा लग रहा है। इन्हें फिर रोक देंगे आप? बिल्कुल। अच्छा, दर्शन तो सारे तो है। हाँ बिल्कुल, दिल में होनी चाहिए आस्था। पीछे भी देख सकते हो आप, और आगे भी भीड़ देख सकते हो आप। हम बीच में हैं इस समय, और लाइनें चलनी शुरू हो गई है। हम भी चलना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए सभी श्रद्धालु बाबा श्याम जी के दर्शन करने के लिए जय हो हरे के सहारे की जय हो। तो वही मंदिर खुल गया था, आध घंटा पहले बंद हो चुका था। हम वहाँ पे पहुँचे और 20-25 मिनट हम भी वहाँ पे खड़े रहे होंगे। तो अभी बस दर्शन करेंगे। और मंदिर की जो डेकोरेशन कर रखी थी ना, वो मैंने तो पहली बार देखी है। सच में ज़बरदस्त, मतलब इतने फूलों से सजा रखा था, बाहर से अंदर से। और वही डेकोरेशन भी बिल्कुल गजब ही थी, आप लोग देख ही सकते हो। कोशिश की थी आप लोगों को दिखाने की। और ये देखिए अंदर से भी बहुत ज़्यादा कर रखी थी, वहाँ पे भी दिखाएंगे। ये तो बाहर वाली है। तो अभी पहुँच चुके हैं अंदर, और ये देखिए सब जगह फूल ही फूल है ना। बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था, बहुत अच्छे से, सच में मतलब दिल खुश हो गया देख करके। और यहाँ पे ये देखिए, ये अंदर जहाँ पे बाबा जी के दर्शन होते हैं ना, वहाँ पे बहुत ही प्यारी डेकोरेशन कर रखी थी। इस प्रकार से हमने आप सभी को दर्शन करवाए बाबा श्याम जी के। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। तो दर्शन करके हम आ गए हैं तोरण द्वार, और यहाँ से गाड़ी लेंगे। पर यहाँ पे गाड़ी ने बहुत टाइम ला दिया था, कम से कम 1-1.5 घंटा यहाँ पर खड़े रहे, क्योंकि सवारी नहीं हो रही थी उनकी, और तब तक वो चल नहीं रहे थे। उसके बाद हमने 2 घंटे ट्रेन का वेट किया। 4 बजे हम पहुँच गए थे स्टेशन पे, और 6 बजे की हमारी ट्रेन थी। वो टाइम थोड़ा सा मुश्किल हो गया था काटना। उसके बाद फिर मैं तो आराम से पूरे रास्ते सोती आई हूँ। मतलब ट्रेन में बिल्कुल हम चढ़े उसी टाइम पे मैं सो गई थी। और इन्होंने हिसार से थोड़ा सा पीछे थे तब उठाया था। और अब हम पहुंच चुके हैं हिसार। तो यहाँ पे इनके जो जूते हैं वो ले रहे हैं, और जो भी सामान हमें लेना था वो हमने ले लिया है। अब हम पहुंच चुके हैं बस स्टैंड। यहाँ पे गन्ने का जूस पियेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे घर पे। राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ सिमा में स्वागत है। तो वही इस टाइम पे बज गए हैं 3:45 होगी। और आज दिन मैं बता देती हूँ आप लोगों को। दिन है कि दिन आराध्य आज सैटरडे, शनिवार। हाँ शनिवार है। तो 3:45 हो चुके हैं इस टाइम पे। और बहुत दिनों बाद इस तरह से अपना जो व्लॉग है, वो शुरुआत तो नहीं है क्योंकि हम खाटू गए थे, तो वहाँ की क्लिप है मेरे पास, वो मैं इसके आगे ऐड कर दूंगी, आप लोगों ने देख भी ली होंगी। तो इस तरह से मतलब व्लॉग बना रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए बाहर के व्लॉग आ रहे हैं। पहले जींद गई थी, वहाँ के आए, फिर घर पे कोई क्लिप वगैरह नहीं निकाली थी, फिर शादी में चली गई,
फिर वहाँ पे भी नहीं निकाली क्योंकि बाहर जाते हैं 1-2 दिन तो फिर काम ही बहुत ज़्यादा फैल जाता है, आकर के कपड़े धोने उनको सेट करना। तो इसी वजह से फिर हम खाटू चले गए थे। और खाटू से आए हम परसों, तो आने के बाद मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। और कल क्या हुआ, एक तो ऊपर से तबीयत इतनी ख़राब, फिर स्कूल वाले आने थे, मतलब इनके स्कूल वाले, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और घर में इतना बुरा हाल हो रखा था, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, क्योंकि हर रोज़ अगर सफाई होती रहती है तो ठीक है, अगर बीच में 4-5 दिन ना होना तो आप समझ ही सकते हो। बाहर गार्डन एरिया में मेरे को पौन घंटा लग गया झाड़ू लगाते लगाते, क्योंकि सारा मतलब झूले के नीचे से भी वो उठा के सारे पोट वगैरह सरका के, और कुछ पानी दे रखे था, साथ में मिट्टी थी, बहुत बुरा हाल हो रखा था। बस फिर उसी में चला गया, तो पैर तक तो वही रहा और हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी करना पड़ा। फिर शाम में मैंने रेस्ट लिया फुल, और कुछ ये बाजार गए हुए थे तो वहाँ पे इस चीज़ की पिक भेजना, ये पिक भेजना, वो पिक भेजना इसी में रहे। आज मैंने अब तक फुल रेस्ट लिया है, क्योंकि कई दिन हो रखे थे, मतलब प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा था। और एक ना कुछ खाया पिया नहीं जा रहा, कि सुबह से बस चाय पी है मैंने 3 बार, और कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं, हालांकि भूख लगी हुई है और कुछ खाए बगैर काम करने की भी हिम्मत नहीं होती, पर खाने का मन नहीं कर रहा। आराध्या तो रोने भी लग गई थी है ना, क्योंकि ये खाना लेकर के आई मेरे लिए, और मेरी माँ ने सब्जी वगैरह नहीं बनाई होंगी आज, तो अचार ले रखा था इसने, लस्सी अचार के साथ ही रोटी। मैंने कहा बेटा मैं तो नहीं खा सकती ऐसे, क्योंकि मेरे से नहीं खाया जाता। देखो कोई कुछ भी बोले, मैं भूखी रह सकती हूँ, पर मैं ऐसे रोटी नहीं खा सकती भाई, हाँ कुछ भी ना हो। और मेरी नानी अक्सर बोला करती कि छच्छर इतने करे है, टिकड़ा एक खाएगी तो मुझे शुरू दिन से ही देखो, मैंने खाया है तो बढ़िया ही खाया, वरना टाड़ी कर दी है, ऐसा ही है बस शुरू दिन से ही। तो फिर आराध्या चटनी बना के लेके आई और रो रही साथ में जोर जोर से। मैंने कहा रो क्यों रही है मम्मा, अब तो चटनी बना के लेके आई हूँ, अब तो खा लो है? सच बताओ इसका जो प्यार है ना, वो फीका पड़ जाता है सबका प्यार इसके आगे तो नहीं खट्टू है, नर्रा दुख देने का शरारती है। बेटिया का तो नाम भी बड़ा हुआ है, बेटा सुख तो बेटी ये दे, मैं देख सच्चाई है यार है ना। तो वैसे तो ये भी ना, मैं अगर कई बार कुछ काम लग जाती हूँ, जैसे रात में लेट हो जाऊं, तो इतने नु कह जाया कर खा ले माँ खाना, खा ले माँ, है ना। पर ये तो रोने ही लग जाती है। और अभी मुझे 2 जो सूट हैं वो बनानी है, क्योंकि वो जरूरी है, एक आज देनी है और एक कल देनी है। कल लास्ट डेट है, और उसके बाद फिर हमारे घर कोई आने वाला है। कौन आने वाला है? आराध्या। हाँ आज बुआ आने वाली है। हाँ भाई सुमन आने वाली है, तो फिर मेरे को ये है कि उसके आने से पहले मैं अपना वीडियो का काम कर लूं, क्योंकि आने के बाद तो फिर पता ही आप लोगों को है ना, सबका बैठने का मन होता है, ऐसे ही बातचीत करते रहते हैं, और वो काम पहले नहीं मर जाएगा तो ठीक है। दोनों नहीं तो एक तो मैं जरूर बना लूँ, एक ये है कि कल बना लेंगे, कोई बात नहीं। तो चलिए अपना वो काम कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर सीधा सुमन से मिलवाते हैं आप लोगों को। तो भाई ये है प्रसाद जो हम खाटू श्याम जी से लेकर के आए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से भी पूछ लेते हैं, खा ले भाई अपने अपने बाटे का। खुशी का मारा ओहो छुट्टी बन गई, छुट्टी ना लगो मन्ना भी 12 साल है कुटान तक है, मन्ना भी तेरा ही वक्त है, मन्ना का मेरा मन तो जमा का क्या फैला देना वाला मास्टर वाला तो मैंने तो दे दी नंबर। कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे कि मैं बस आ जाओ और बैठेंगे आज, कोई बात नहीं, रोना आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। पप्पा ले आवा उसमें क्या है ना हो शिकायत खराब आज आज लाड़ा मोती जा नहीं बैठा इधर लगेगा थाने बजा बलवाड़ा दो रहा सब देखो था ले खुशी भाई को इसमें क्या है ना, जो मैं कटिया कर रखा था, जब भी इसमें खुद में फोन मिलाया था, मां मेरा पट गया था इसका, मस्जिद दिलाए खड़े है।
तो न क्या था नो कथा स्कूल में फोन कर दे खुशी मोई करो फोन कर मारे ना करो इसका है मैं बतेरा इसकी तो बेचारी की दिमाग सूझ गया रो के आप पे बतेरा भी तो नहीं है ये भी बड़ा चिनाई ला रहा कोठड़ी में बस ठीक कणक की डोली वाली में ये तो कोई बात थोड़ी है बेटा मैं आपके मुंह से आवेंगे तेरा हिसाब तक क्यों आवेंगे वे बता बस रोना वहां लाइट से खूब पकड़ ले रहा मैं बस आवा खेलना और बस गाड़ा में भेज लिया था इसका नहीं पाछा ये तो बेचारा अच्छा था नवर चला तो बाबू इस खुशी मोई खुशी मोई